नमस्कार बच्चों, शुभ प्रभात। जैसे कि हम पहले मिल चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं हमारी मातृभाषा हिंदी को। तो मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर दीपा भारद्वाज। बेटा, पहले हमने क्या पढ़ा? पहले हमने भाषा पढ़ी। भाषा के पहले भाषा को समझा, भाषा क्या है, इसके माध्यम क्या है, या कितने प्रकार की होती है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? वर्ण और वर्णमालाएं। अच्छा, जैसे वर्ण क्या होते हैं? वर्ण क्या होता है? अक्षर जिन्हें हम कहते हैं। वर्णमाला क्या होते हैं? उसके बाद तीसरा चैप्टर हमने पढ़ा। तीसरा अध्याय क्या था हमारा? तीसरा अध्याय हमारा क्या कहते हैं? शब्द। फिर हमने शब्द को पढ़ा। तो क्या हो, जैसे हमने वर्ण वर्ण से क्या बना? वर्णों को जोड़ जोड़ कर शब्द बन गए। शब्द शब्द को जोड़ा तो उन्हें वाक्य बन गए। इस तरीके से हमारा ये क्रम बढ़ता चला गया। तो बेटा, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? देखिए, आज हम पढ़ेंगे मात्रा। क्योंकि मात्रा क्या है कि मात्राओं के बिना अधूरी भाषा, अधूरे शब्द। मान लीजिए जैसे हाथी लिखना है, हा था, अगर उसमें बड़ी की मात्रा हम नहीं लगाएंगे तो वो हाथा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और अगर उसमें बड़ी ई की मात्रा का हम यूज करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? वो हाथी, तो सही हो जाएगा। ऐसे ही अच्छे बच्चों, मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ साथ मात्राओं का अध्ययन अवश्य करें और खुश रहें। चलो, आप अपना अध्याय स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। अच्छी शुरुआत के साथ अपना अध्याय हम शुरू करते हैं। आज पढ़ रहे हैं मात्राएं। देखिए, मात्राएं। देखो बेटा, हम चित्रों के माध्यम से ये देखेंगे। हमारे चित्र हैं, सारी स्क्रीन पे देखिए, हमारे चित्र दिए गए हैं। ठीक है। जैसे मूल रूप, जैसे स्वर, हम स्वर दो तरह से लिखते हैं। जो हमारे स्वर है, जो मैं पढ़ा चुकी हूँ पहले, स्वर और व्यंजन हम कैसे लिखते हैं? दो तरीके से। ये पिक्चर दी है आम की। आम, छोटी इमली, छोटी इमली, बड़ी सेंक, छोटे से उल्लू। इस तरीके से ये सारे दिए गए हैं। यहाँ देखिए, ये सारे जैसे सारे इनमें दिए गए। जैसे ये माला में आ की मात्रा, हिरण में छोटे ई की मात्रा। जैसे माला में आ की मात्रा, आ, ये वाला आ की मात्रा। ये है चील, चील में बड़ी की मात्रा। बुलबुल, छोटे ओ की मात्रा। बेटा, ये मात्राओं से हमारे शब्द पूरे हो जाते हैं। ये देखिए, शब्दों में रंगीन छपे चिन्ह। जो शब्दों में जो आपको रंगीन रंगीन दिख रहे हैं ना, ये सारे चित्र दिख रहे हैं रंगीन। आ, ई, बड़ी ई व ऊ के चिन्ह है। कौन कौन से चिन्ह हैं जो हम पढ़ चुके हैं? आ, ई व छोटे ऊ के चिन्ह मात्रा, जिन्हें हम मात्रा कहते हैं। मात्रा किन्हें कहते हैं बेटा? जैसे शब्दों में रंगीन जो चिन्ह दिख रहे हैं, जैसे आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटे ई की मात्रा, ये सब तरह की मात्रा है। जो इस तरह के हमें ये चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? मात्रा। क्या बोलते हैं? मात्रा। ये देखिए, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए बेटा, अब यहाँ देखना क्या हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। बच्चों, आपसे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा और आप मेरे साथ अभ्यास अवश्य करें। ठीक है। यहाँ देखिए, स्वर जब व्यंजन के साथ जुड़ते हैं, जब हमारे जो स्वर है, जो हमारे व्यंजन के साथ जोड़े जाते हैं, तो क्या होता है? वो अपना रूप बदल देते हैं। देखो बेटा, जो हमारे स्वर हैं व्यंजन के साथ जोड़े जाते हैं, तो क्या होता है? उनका रूप बदल जाता है, या वो अपना रूप बदल लेते हैं। तो उनका बदला हुआ यह रूप मात्रा कहलाता है। जब उनका जो स्वर है हमारे व्यंजन से जोड़े जाते हैं, जो उनका जो रूप बदलते हैं, तो बदले हुए रूप को हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। ठीक है। जैसे अभी देखिए, गाय, ये गे, ये गे, तो इसमें आ की मात्रा लगा के क्या बना? गाय। बड़ी की मात्रा, ठीक है, चैड ये, चड ये, चडिय, तो हमने बड़ी की मात्राओं का यूज करा, तो क्या बन गया सबको मिला के? चिड़िया। यहाँ बड़े की मात्रा यूज हुई, छोटे की मात्रा, और यहाँ पर
आ की मात्रा। तो सारी मात्राओं को मिला के हमारा क्या शब्द बना? चिड़िया। ये देखिए सूरज, सूरज पे कौन सी मात्रा है? बड़े ऊ की, बड़े ऊ की मात्रा चढ़ाकर बना सूरज। यहां देखिए मोर, कौन सी मात्रा? ओ की मात्रा। ठीक है। तो यहाँ पर रंगीन छपे चिन्ह, यहाँ पर जो जितने भी रंगीन है, जैसे ब्लैक छप रही है, काले रंग के हैं, तो उसके बाद जो रंगीन है, जैसे ये वाला कलर है ब्लू सा, ब्लू नीला सा रंग दिखाई दे रहा है, फिरोजी, तो अलग अलग स्वर के चिन्ह हैं। तो हमारे जो स्वर है कौन कौन से? अलग अलग, बिल्कुल अलग। तो इनको सबको मिला मिलाकर जो चिन्ह है, तो इन्हें ही मात्रा कहते हैं। जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कौन कौन सी मात्रा। ये आ की मात्रा, आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा, इस तरीके से सारी मात्राएं होती हैं। आगे चलिए, तो ये देखिए यहाँ पे देखो, ये चार्ट है, सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। जितने भी हमारे स्वर होते हैं, तो उन सभी स्वरों की, प्रत्येक स्वरों की क्या होती है? मात्राएं होती हैं। तो जैसे केवल ए स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, केवल जो हमारा ए स्वर है, ऐसे है ना, उसकी कोई मात्रा नहीं होती। ए स्वर सभी व्यंजनों के साथ मिला हुआ होता है। जो हमारा ए स्वर होता है, ये क्या होता है? जितने भी व्यंजन है सबके साथ मिला जुला रहता है, मिला हुआ होता है। जैसे इस तरह की मात्राएं, तो जैसे ए, इसकी कोई मात्रा नहीं है। इधर देखिए, आ की मात्रा, छोटी से मिली, छोटी की मात्रा, बड़ी से मिली, बड़ी की मात्रा, छोटे ऊ से उल्लू, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ से ऊंट, ऊ की मात्रा। इस तरीके से ये सब की मात्राएं होती है। यहाँ देखिए री, ए की मात्रा, ए से एडी, ए की मात्रा, ऐ से ऐनक, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा। ये इस तरीके से हमारी मात्राएं बनी हुई हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? मेरे साथ साथ सब आप सब अभ्यास अवश्य करें। ठीक है। अब हम मात्राओं का प्रयोग कैसे करते हैं, चलिए हम अगला क्या सीखेंगे कि मात्राओं का हम प्रयोग कैसे करते हैं। भी कोई भी चीज बनी है तो उसका प्रयोग भी तो करना आना चाहिए ना। ठीक है, चलते हैं। ये देखिए, अब क्या सीखने वाले हैं हम? मात्राओं का प्रयोग। क्या सीखेंगे? मात्राओं का प्रयोग। कि भी मात्रा है, कौन कौन सी मात्रा, हमें ये भी पता चल गया है। अब ये है, अब मेन बात क्या है? अब क्या है? अब हम देखेंगे कि इनका हम प्रयोग कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है। जैसे ये ऐसे क्या बना? अनार, अमरूद। क्या शब्द बने हमने? हमने देखिए स्वर, इस स्वर की मात्राएं सारी जितनी बच्चों आपको दिखाई दे रही हैं, ये सारी स्वर की मात्राएं, ये स्वरों का मूल रूप में प्रयोग। ये मूल रूप से कि हम इनका प्रयोग कैसे करते हैं। स्वरों का व्यंजन मात्रा रूप में साथ साथ प्रयोग, कि भाई स्वर भी है, मात्राएं भी हैं, और इसका ये हो गया उदाहरण। तो हम कैसे करेंगे? ये देखिए, आ, तो ये कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा। आ की मात्रा में जैसे आम, 8। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए कै जमा ए बराबर कै, तो हमारा एक कै शब्द बन गया है ये वाला। तो कैसे बनने वाले शब्द कौन कौन से? दुनिया भर के अनेकों शब्द हम बना सकते हैं। फिलहाल उदाहरण देखिए, कम, कैले में कलम। ठीक है, ये हमारे कै के उदाहरण है। सेकंड है कै जमा आ बराबर का, तो हमने कै और जमा आ, तो क्या होगी? आ की मात्रा। तो आ की मात्रा के ये बना का। भी पहले कै था, फिर इस पे कै की आ की मात्रा हो गई, आ की मात्रा के जुड़ के कै की जगह का हो गया। का के बाद इससे कौन से उदाहरण के लिए शब्द बने? जैसे काम, कान। हम और आप मिलके अनेकों शब्द इसके का की मात्रा के, आ की मात्रा के हम बना सकते हैं। ठीक है। ये देखिए छोटी सी इमली, कौन सी? छोटी सी इमली, छोटी सी इमली बड़ी सी। ये सीखो शुरू से ही, हम पढ़ते हैं नर्सरी में, जो बेटा हम नर्सरी में पढ़ते हैं वो सीखो।
ठीक है। ये छोटी से इमली क्या है, ये कौन सी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा। कौन सी मात्रा, मैं पहले बता चुकी हूँ, छोटी ई की मात्रा। तो जैसे इसमें क्या बनाया, इमली स्त्री। तो जैसे हमने इमली और स्त्री लिखा है, हम और भी शब्द बना सकते हैं। तो देखिए कै जमा ई बराबर की, तो दोनों को मिलाकर कौन सी मात्रा बनी, की। और हम किस उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण की से हमारी कौन 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 से शब्द बने, किताब, किसान, और भी हम शब्द बना सकते हैं। ये केवल उदाहरण के लिए है आपके लिए। ये देखिए बड़ी, ये कौन सी मात्रा है, बड़ी ई। तो बड़ी से जैसे एक, भाई, ठीक है। तो कैसे मिली है, कै जमा ई बराबर की, कै जमा ई बराबर की। तो मिलाकर क्या बनी, बड़ी की मात्रा। और इस बड़ी की मात्रा से कौन कौन से शब्द बने, कील, कीड़ा, कि दुनिया भर के शब्द, हम अनेकों शब्द हम बना सकते हैं। आप ये अपनी बुक पे नोट कीजिए, नोटबुक पे नोट कीजिए, और शब्द बनाकर, इन मात्राओं से शब्द बनाकर अवश्य देखिए, ठीक है। अच्छा, हम ऊपर तक पढ़ चुके थे। ये देखिए छोटे ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा कौन कौन सी, ओहो, छोटे ऊ की मात्रा देखिए, छोटे ऊ की मात्रा उल्लू, उल्लू पर बड़े ऊ की मात्रा उसरा। तो ये कैसे बना, कै जमा ऊ बराबर कु। तो हमने कै जमा एक और पर क्या हमारी मात्रा तैयार होगी, कु। और स्कूल, कु की मात्रा से बनने वाले शब्द कुली, कुम्हार, कुआ, दुनिया भर के शब्द हम बना सकते हैं। यहाँ देखिए बड़े ऊ से ऊन या बड़े ऊ से ऊंट, कुछ जो भी आप बोले, तो इससे बनने वाली कौन सी मात्रा है, बड़े ऊ की। क्या शब्द बने, ऊन, उद बुलाओ। क्या बने, ऊन, उद बुलाओ, या ऊंट, या अनेकों शब्द हम बना सकते हैं। जैसे कै जमा ऊ, तो कौन सी मात्रा तैयार हुई, बड़े ऊ की। बड़े ऊ की मात्रा से हमने क्या शब्द बनाए, देखिए बेटा उदाहरण के लिए, कूड़ा, चाकू, डाकू। ये हमने इस तरीके से हम बड़ी की मात्राओं के शब्द बना सकते हैं, ठीक है। देखिए री की मात्रा, ये देखिए री की मात्रा, ठीक है। कौन सी मात्रा है, री। तो जैसे ऋषि, ऋतु, कैसे साउंड करी हमने, ऋषि, ऋतु, कौन सी मात्रा है, री की। तो कै जमा री, कै जमा री, कै जमा री बराबर क्रिया। तो जो हम कै में नीचे वाला रे जोड़ते हैं, ये देखिए, तो इससे कौन से शब्द बने, उदाहरण के लिए देखिए, कृषि, कृपा। कौन कौन से शब्द बने, कृषि, कृपा। मैं आशा करती हूँ कि बच्चों आपको यहाँ तक तो देखो समझ में आया होगा। ये ए से एडी, ए की मात्रा, ए से एक, ए से एडी। तो कौन से, ए से एक, ए से एडी, से कैसे बने, तो क्या बना, कै जमा ए बराबर के। तो ये हमारी कौन सी मात्रा है, ए की। तो इसके जैसे उदाहरण के लिए शब्द बने हैं, केला, केस, ए। तो ये कौन सी बनी, ऐ से ऐनक, ऐरावत, ऐ की मात्रा, जो ऐ वाली मात्रा होती है वो बनी है, ऐ से ऐनक, ऐरावत। तो के जमा ए तो बराबर के। तो इससे कौन से बने शब्द, कैदी। कैदी मतलब जिन शब्दों के ऊपर, जिन वर्ण के ऊपर हम छोटी छोटी दो मात्राएं लगाते, कै ए, तो के की मात्रा बड़े के, ठीक है। यहाँ देखिए ओ से ओखली, कौन सी है, ओ की मात्रा। इसके ये देखिए ओखली, ओस, कै जमा ओ बराबर को। तो कौन कौन से शब्द हमारे उदाहरण के लिए बने, कोयल, कोट। जैसे कोयल हो गया, कोट हो गया, होट हो गया, होड़ हो गया, दुनिया भर के शब्द बेटा हम ऐसे ही इनसे सीख सकते हो, बना सकते हैं। आगे चलते हैं, औ, औ से औरत, औ की मात्रा, जैसे औरत, औजार। यहाँ देखिए कैसे बने, कै जमा औ बराबर को। तो कैसे, कोआ, कौन। जो ओ की मात्रा पे आ की मात्रा
हम कैसे बनाएंगे इसको, औ की मात्रा को, जैसे कै जगह औ मिलाकर कौ, जिन पे छोटी छोटी जो मात्राएं ओ पे आती हैं, तो कौ, तो क्या हो गया कौआ, कौन। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। जैसे रै में, रै में, रै में ऊ और बड़े ऊ की मात्रा नीचे नहीं लगाते। जो हम रै शब्द का यूज करते हैं तो बड़े ऊ की मात्रा या छोटे ऊ की मात्रा कहाँ नहीं लगाते, जो हम नीचे लगाते हैं। जैसे साधु, साधु में हमने बड़े छोटे ऊ की मात्रा कहाँ लगाई, नीचे। और डाकू, डाकू में हमने क्या लगाई, बड़े ऊ की मात्रा लगाई नीचे। तो हम रै शब्द ऐसा है जिसमें हम नीचे मात्रा नहीं लगाते, नहीं लगा सकते, नहीं लगाते ही नहीं है। बल्कि कहाँ लगाते हैं, बल्कि कहाँ लगाते हैं, बिल्कुल रै के बीच में। ये देखिए जैसे रै, रै जमा ऊ, तो क्या है रू, रू, कौन सी मात्रा बनी, बड़े ऊ की, ये बनी रू। तो शब्द क्या बने, रुक, रुपया, गुरु, शुरू आदि शब्द इससे बने। और रै जमा ऊ बराबर रू, कौन सी है, बड़े ऊ की मात्रा, पहले कौन सी थी, छोटे ऊ की मात्रा। ठीक है, तो जैसे बड़े ऊ के रुमाल, अमरूद, जरूर, इस तरीके से ये सारे हमारे इस तरीके से शब्द बनकर तैयार होते। अच्छा, हम चलो कुछ अन्य चिन्ह भी देख लेते हैं। कुछ अन्य चिन्ह, अन्य चिन्ह जैसे मतलब जिनको हम कभी कभी पढ़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते। ठीक है, जैसे हम कुछ और चिन्हों का भी प्रयोग करते हैं। भाई इन सब की मात्राएं तो पड़ी, इससे अलग भी कुछ चिन्ह ऐसे होते हैं जिनका हमें पता भी नहीं होता। ये कौन कौन से होते हैं, अनुस्वार और अनुनासिक। देखिए, और ये हो गया विसर्ग। कौन कौन से होते हैं, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार जिनमें अंकी बिंदी लगाते हैं, शब्दों पर अंकी बिंदी लगाई जाती है। अनुनासिक जिन शब्दों पे हम चंद्र बिंदी का यूज करेंगे, जैसे चांद, ऐसे। और विसर्ग, विसर्ग जिन शब्दों के लास्ट में छोटी छोटी दो बिंदियां लगाई जाती हैं। ये देखिए, यहाँ देखिए कौन कौन से थे, अनुस्वार, ये अनुस्वार जिनमें अंकी बिंदी का यूज करते हैं। जैसे हंस, हंस पे कैसे, हंस के ऊपर दिखाई दे रही छोटी सी रंगीन बिंदी, ये रही, क्या बना, हंस। जैसे कंघा, कंघा पे छोटी सी बिंदी दिखाई दे रही, कंघा। ठीक है, कंघा, ऐसे। जैसे झंडे पे बिंदी दिखाई दे रही है, झंडा। बंदर पे ये, जो जिन शब्दों में हम अंकी बिंदी का ऐसे प्रयोग करेंगे, वे कौन से शब्द होंगे, वे कौन से चिन्ह होंगे, अनुस्वार। ठीक है, अब चलते अब दूसरे से है अनुनासिक। अनुनासिक में मैंने बताया था जिन शब्दों पर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। चंद्र बिंदु के जैसे देखिए, पहले बताया था चांद, चांद पर देखिए चंद्र बिंदु लगी है ना, चंद्र बिंदु लगी है। मुंह, चंद्र बिंदु का यूज हुआ है, प्रयोग हुआ है। आंख, चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है। सांप, तो ये सारे शब्द बनाए गए, ये कौन सा चिन्ह है हमारे, अनुनासिक, अनुनासिक चिन्ह है ये हमारे। तो जैसे इनसे चांद, जैसे हम चांद लिखेंगे, चांद पे इस बिंदी का प्रयोग, चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो चांद। ठीक है, तो ऐसे चंद्र बिंदु कंप्लीट हो जाएगा, सब पूरा हो जाएगा, तो उसे बोलेंगे चांद। इस तरीके से इनका प्रयोग किया जाता है। आगे चलिए, आप देखते तीसरा क्या है, तीसरा क्या बताते पहले, पहला बताया था अनुस्वर, और दूसरा अनुनासिक, और तीसरा विसर्ग। ये है विसर्ग वाले शब्द। ये देखिए, जो मैंने पहले बताया, जिनके शब्दों के अंत में छोटी छोटी सी बिंदी हम प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए अतः, ये देखो छोटी छोटी बिंदी लगी है। ठीक है, प्रातः, छोटी छोटी बिंदी शब्द के लास्ट में लगी है, बिल्कुल शब्द के अंत में इनका प्रयोग किया गया। देखिए स्वतः, बाद में इनका प्रयोग किया गया है। प्रातः, प्रातः के अंदर प्राय आदि अनेकों शब्द इनसे बनते हैं।
और बात पते की क्या है? बात पते की ये है कि शब्द जो हमारे, मैं एक बार वो फिर रिपीट कर रही हूँ, बात पते की मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, तो बच्चों आप थोड़ा सा ध्यान देना कि हमने पहले सीखे वर्ण। वर्ण, वर्णों को जोड़ जोड़कर हमने बनाया शब्द, और इन शब्दों के ऊपर हमने किस चीज का, मात्राओं को सीखा, मात्राओं को सीखा, और शब्द और मात्राओं मिलाओ मिलाओ का अनेकों शब्द हमने तैयार करे और इनको पढ़ा। तो आई होप ये आपका हमारा अध्याय आज यही समाप्त होता है, और मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ ये अध्याय या हमारी मात्राएं समझ में आई होंगी। और हम मिलेंगे आपको नए अध्याय के साथ, नई वीडियो के साथ। जब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना अध्ययन, अपनी प्रैक्टिस लगातार करिए। हम मिलते हैं आपको नए अध्याय के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।